अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 17 का आर्टिकल नंबर 17.5 डिस्कस करेंगे, जो कि है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में जैसे नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम देखेंगे कि सॉलिड की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके बिहाफ पे हम कहते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगी या मैग्नेटिज्म उसके अंदर नहीं होगी। आमतौर पे हम जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर से मैग्नेट निकाल के उसको दूसरी चीज़ों के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब वो अट्रैक्शन या रिपल्शन या तो मैग्नेट से मैग्नेट के दरमियान में होती है या फिर मैग्नेट से किसी भी आयरन पीस के दरमियान में होती है। एक्चुअली ये मैग्नेट से जो मैग्नेट है ये आयरन पीस के साथ ही अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है कि क्यों इस ऐसे ही क्यों होता है। ये किसी प्लास्टिक मटेरियल के साथ या फिर किसी भी वुड टाइप मटेरियल जैसे कोई कंपाउंड मटेरियल है उसके साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। इस आर्टिकल में हम ये चीज़ें समझेंगे। इस मैग्नेट के ओरिजिन को समझने के लिए हमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द कैसे मूव करता है, इसकी कितनी टाइप्स की उसकी मोशन होती है। किसी चीज़ में जब करंट गुजरता है तो उसके बिहाफ में, उसके इर्द गिर्द, उसके नेबर में क्या मैग्नेटिकल फील्ड पैदा होती है, इस चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने अभी बोला कि हमें पता होना चाहिए कि चार्जेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिकल फील्ड पैदा होती है या नहीं होती। तो बच्चों आपको पता है कि चार्जेस अगर सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर वो अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करते हैं। बिल्कुल इसी स्लाइड के अंदर आप जैसे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके पास दो जो हैं वो बार मैग्नेट दिखाए गए हैं। एक आपके पास साउथ नॉर्थ पोल है, दूसरा भी साउथ नॉर्थ पोल है। ये आपको पता है यहाँ पर क्या है, टू अनलाइक पोल्स टुगेदर अट्रैक्ट, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इनके दरमियान में जो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इनके दरमियान में आपके पास फील्ड जो होगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिकल फील्ड होगी। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि अगर आपके पास यहाँ पर दो पोल सेम पोल सामने आ जाएं, जैसे कि सेम चार्जेस सामने आ जाएं, सेम चार्ज आपने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपने अंडरस्टैंड किया था, 12th चैप्टर में आपने अंडरस्टैंड किया था कि अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो फिर आपके पास दरमियान में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो एम्प्टी होती है। बिल्कुल इसी पोर्शन में भी देखें यहाँ की इसकी पोर्शन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिकल फील्ड है जो है वो एम्प्टी है। बच्चों ये भी एक आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक ये भी अच्छा कंसेप्ट है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं जैसे आपको पता है। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि इन बिटवीन यानी कि किसी बार मैग्नेट के अंदर की तरफ अगर बात की जाए तो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो किया करती हैं। चैप्टर 14 में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि आपके पास एक कार्डबोर्ड होता है, वो कार्डबोर्ड के अंदर से हम एक जो है एक स्ट्रॉन्ग एक यानी कि पावरफुल वायर उसके अंदर से पास करवाते हैं और इस वायर के इंतहाई करीब हम यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर तो हम क्या करते हैं, एक वो इसके पॉइंट पे इस पॉइंट की जो है जगह हम ये इस पॉइंट पे हम वो एक कंपास नीडल रखते हैं। एक्चुअली कंपास नीडल्स क्या करती हैं, कंपास नीडल हमें ये बताती हैं कि इस पॉइंट में इसके इर्द गिर्द जो होगा वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी या मैग्नेटिकल फील्ड पैदा नहीं होगी। जो ही इसमें से करंट पास करवाते हैं तो कंपास नीडल अपने आप को अलाइन करती हैं यानी कि शो करवाती हैं कि उसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। इसके साथ
जैसे बिल्कुल एक यहाँ पर बार आपके पास एक सोलेनॉइड दिखाया गया है। सोलेनॉइड में क्या है कि सोलेनॉइड बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे स्प्रिंग होता है। अब स्प्रिंग में क्या करते हैं, उसके दो जो से साइड्स हैं, उसकी फर्स्ट और लास्ट साइड जो है उसके साथ हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करंट मूव करेगा। स्ट्रॉन्ग करंट मूव करेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और ये फील्ड बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे कि अभी आपने देखा था कि जैसे बार मैग्नेट में हुआ करती है। एम्पियर ने कुछ आइडिया दिया था। एम्पियर क्या कहता है कि आपके पास मैग्नेटिकल फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। इसी वजह से देखो बच्चों, मैंने शुरू में ये कहा था आपको कि सिर्फ और सिर्फ जो है आयरन पीसेस ही है या मैग्नेट के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जैसे प्लास्टिक मटेरियल्स हैं या वुड टाइप मटेरियल्स हैं वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं वो फ्री चार्जेस मौजूद ही नहीं होते। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, यानी कि वो चार्जेस की मोशन की वजह से आपके पास होंगे। चार्जेस आर एक्सेलरेट इन एटम्स। चार्जेस जो होते हैं वो एटम के अकॉर्डिंगली एक्सेलरेट करते हैं। जैसे बच्चों देखिए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो आपके पास जो होती है ये मैग्नेटिज्म बिहेवियर पैदा होता है। बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो दो तरह की मोशन होती है, एक होती है स्पिन मोशन और दूसरी होती है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ही जो होता है वो मैग्नेट बनता होता है। तो ये जो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन है ये इलेक्ट्रॉन की ही तो है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, एटम के पास होता है। सो एटम इटसेल्फ अ मैग्नेट। तो एटम को भी हम क्या बोलेंगे कि वो भी एक मैग्नेट ही बनता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैं इसका जो इफेक्ट चेक करूंगा आपको उसकी कुछ डेफिनेशंस भी दिखाऊंगा। आप देखें यहाँ पर ओनली रिपेल मैग्नेटिज्म, स्पिन और ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसमें आपके पास बिस्मथ है, एंटीमनी है, कॉपर है, गोल्ड है, क्वार्ट्ज वगैरह, ये और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं। एक वीडियो इफेक्ट के साथ यहाँ पर थोड़ा 3D सा जैसे है, एक बिस्मथ है। बिस्मथ को हमने क्या करना है, उसके हम एक पावरफुल मैग्नेट उसके करीब लेके आ रहे हैं तो वो उसको अट्रैक्ट रिपेल करता है। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर है। अब वाटर भी जो है डायमैग्नेटिक है, वो भी दूसरे को रिपेल करता है। सेकंड आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के आप अभी मैंने जैसे बोला कि दूसरों को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन लाइटली सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स है, एल्युमिनियम है, प्लैटिनम वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह है। इसमें हम देखेंगे वही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, एल्युमिनियम के अगर पास लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्ट नहीं करता, जैसे आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है, इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसी तरह ये लिक्विड ऑक्सीजन है। इस लिक्विड ऑक्सीजन को भी वो उसके जब पास लेके आ जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास लेके जाता है, तो देखिए अट्रैक्ट तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा जो होता है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे कि ये आपके पास एक जो है वो केमिकल है, ये भी ऐसे ही है, ये ऐसी ही प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि लाइटली मैग्नेट इसकी प्रॉपर्टी होती है। थर्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को एनहेंस करती हैं, दूसरे का को बढ़ाती हैं, जिसमें आयरन है, निकल है, कोबाल्ट वगैरह आते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ये टाइप है आपके पास है। इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को दो पावरफुल मैग्नेट के दरमियान में रखते हैं और देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या बनता है। तो बड़ी मज़े का, यानी कि जो हम मार्केट में अवेलेबल हैं वो ये वाले मैग्नेट अवेलेबल होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। एक एप्पल रख दिया दो जो है पावरफुल मैग्नेट के दरमियान में, तो देखिए एप्पल कितनी दूर चला जाता है और ये मैग्नेट इस हद तक स्ट्रॉन्गली टकराते हैं तो वो टूट जाते हैं। एक एप्पल को रखा, एक ये आईफोन जो है उसको दरमियान में रखा, तो आईफोन का देखिए वो क्या हशर होता है, किस कदर उसकी स्क्रीन को वो जो होते हैं वो उसको तोड़ देते हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग, यानी कि फेरोमैग्नेटिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दरमियान में हम जो कुछ चीज़ें रखते हैं तो उनको वो किस अंदाज के साथ तोड़ते फोड़ते हैं। बिल्कुल इस तरह ही एक और एग्जांपल, अब कोई जूस का डिब्बा है, उसको रखा तो जूस
कैसे उसका डिब्बा फट जाता है, तो आप ये देख सकते हैं। डोमेन थ्योरी हमारे पास है। डोमेन थ्योरी क्या होती है? जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक्चुअली इनके अंदर डोमेन्स पाई जाती हैं। अब डोमेन्स क्या होती हैं? स्मॉल रीजन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। स्मॉल रीजन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके छोटा छोटा ये पोर्शन, इनको हम डोमेन्स का नाम देते हैं। ईच डोमेन लाइक अ स्मॉल मैग्नेट विद ओन साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो बच्चों यहाँ पर एक बात माइंड में रखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम जितने मर्जी एट उसके किसी मैग्नेट के जितने छोटे छोटे मर्जी टुकड़े कर दें, हर छोटा टुकड़ा उसका अपना एक नॉर्थ और अपना एक साउथ पोल होगा। In the absence of external magnetic field, the domain are randomly directed such that the magnetic effect of the specimen is zero. ये इसका क्या मतलब है? फर्ज करें जी आपने एक आयरन पीस है, आयरन पीस को हम कह सकते हैं कि उस आयरन पीस के अंदर डोमेन पाई जाती हैं। अगर आयरन पीस के अंदर डोमेन पाई जाती हैं तो वो डोमेन हमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों नहीं देती? तो बच्चों वो इसलिए नहीं देती क्योंकि हर डोमेन का जो होती है अलाइनमेंट होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट जो आपको स्लाइड में यहाँ पर दिखाऊंगा उसमें मजीद इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। व्हेन अ स्पेसिमेन इज प्लेस्ड, जब यही स्पेसिमेन यही सैंपल जो है हम प्लेस करते हैं किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर क्या होता है? द डोमेन लाइन आर पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड। तो वो जिस सेंस में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड अप्लाई की होती है, वो क्या होते हैं? सारे के सारी जो सी डोमेन्स होती हैं अपने आप को उस सेंस में वो उसको अलाइन कर लेती है, और उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या बनता होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। एक आयरन पीस मैग्नेट तो हो सकता है लेकिन उसकी मैग्नेटिज्म क्या होती है? जीरो होती है। ये तब है जब हमने उसमें जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता उस वक्त। जैसे इस फिगर में जरा गौर से देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। डोमेन्स रैंडमली अलाइंड और डोमेन्स अलाइंड विद एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि जब हमने इस पॉइंट पे, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने उसको बैटरी या उसको करंट अप्लाई नहीं किया, तो उस वक्त सारे के सारी जो है ये वाली जो उनसी डोमेन्स होती हैं, कोई किस सेंस में है कोई किस सेंस में है, वो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? इसका जीरो होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक आयरन पीस का जो मैग्नेट तो हो सकता है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसकी डोमेन्स क्या होती हैं? आपको आउटपुट जीरो पर अप्लाई करती हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर तमाम की तमाम अलाइनमेंट जो है डोमेन्स की वो एक सेंस में हो चुकी होती हैं। तो ये आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। किसी भी मैग्नेट के अंदर उसको हमने जो होता है उसको हमने रिमूव करना है, उसको हमने ख़त्म करना है, उसकी अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको हमने ख़त्म करना है। तो बच्चों उसके लिए दो मेथड हैं। या तो आप उसके ऊपर कोई चीज़ फेंकें, ज़रब लगाएं, उसको ज़मीन पे फेंकें, उसको पत्थर से दे के मारें, तो उसके में क्या होगा? क्या उनके अंदर जो डोमेन है वो अलाइन जो ऑलरेडी हो चुकी होती हैं वो डी अलाइन हो जाती होती हैं। इफ़ अ मैग्नेट इज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, अगर एक मैग्नेट को हम हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दें, द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक डोमेन इज डिस्टेबलाइज्ड। तो उसके अंदर मैंने अभी जैसे बोला कि या उसको हीटअप कर दें या उसके ऊपर कुछ दे के मारें, ज़रब दें, उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उसको हैमर के साथ उसको मारें, तो वो उसके अंदर जितनी भी डोमेन्स हैं वो तमाम की तमाम जो उनसी होंगी वो डी अलाइन हो जाती होती। ड्यूरिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर हीटेड, दे स्टार्ट टू लूज देयर प्रॉपर्टी ड्यू टू थर्मल मोशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एट सर्टन टेम्परेचर, जो कि मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ मटेरियल के लिए, कॉल दी क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा हम एक टेम्परेचर दे रहे हैं जिसमें हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। यानी कि मैंने अभी जैसे बोला था कि अगर हम एक मैग्नेट को हम हीटअप करेंगे, हीटअप करने के साथ क्या होगा, उसके अंदर जो उसके डोमेन्स के अंदर अलाइनमेंट हो चुकी होती हैं वो डी अलाइन हो जाती हैं, और वो जो टेम्परेचर है उसको हम क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं।
दी क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 750 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो क्यूरी टेम्परेचर है आयरन का वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ये मुख्तलिफ सब्सटेंस के लिए मुख्तलिफ होता है। बच्चों आई थिंक सो कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अगर हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की फुल ट्राई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।